एक और नई भर्ती जो कि झारखंड पुलिस में निकल चुकी है। झारखंड उत्पाद सिपाही के नाम से फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। आइए इसके बारे में क्या डिटेल जानकारी है, सिलेबस से लेकर के हर चीज आपको हम आसान भाषा में समझा। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस आपको दिख रहा है, इतना वो हार्ड नहीं है और इसके लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट आपको प्रयोग करना है ये भी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। झारखंड के अलावा किसी भी स्टेट से हैं तो इस वैकेंसी को आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देने वाले हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल यानी कि झारखंड में जो उत्पाद सिपाही का वैकेंसी निकला है, जहां पे आप लोग मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप झारखंड के अलावा किसी भी स्टेट से हैं, अदर स्टेट यानी बिहार से हैं, यूपी से हैं, आप उड़ीसा से हैं, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कहीं से भी हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या डिटेल दिया गया है, ताकि आप अप्लाई करने से पहले ये सब चीज जान लें और इसका सिलेबस को अच्छे से समझ लें, ताकि आप कंफर्म इसमें एक जॉब अपना ले पाए। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आपसे क्या क्या इस आयोग के द्वारा मांगा जा रहा है, उसको आपको फुलफिल करके एक जॉब अपना सुनिश्चित करना है। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का ये जॉब है, काफी अच्छा जॉब है, आरामदायक जॉब है। इसमें जो पोस्ट निकला हुआ है 583 पोस्ट निकला हुआ है और स्क्रीनशॉट पे आपको दिख रहा होगा कि किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट दिया गया है। आप यहां पे दिए गए स्क्रीनशॉट पे अच्छे से देख लीजिए पॉज करके कि कितना पोस्ट आपके लिए निकाला गया है, किस कैटेगरी के लिए निकाला गया है। 583 सीट में से आपका कैटेगरी में कितना सीट है, ठीक है। अप्लाई डेट अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो 1 जून से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे लोग अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं और कुछ लोग 10 दिन 15 दिन में अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्म भर देना है 30 जून से पहले आप लोग को फॉर्म भर देना है 2023। याद रखिएगा डेट, यानी कि 1 जून से लेकर के 30 जून का समय दिया गया है। उसके बाद करेक्शन का डेट आपको दिया जाएगा, यानी अगर आप लोग फॉर्म भरने में किसी तरह का गलती कर देते हैं तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, उसको सुधार के लिए करेक्शन डेट दिया जाएगा, जो कि 6 से लेकर के 8 जुलाई तक दिया जाएगा। यानी कि 2-3 दिन में आप लोग को उसको सुधार लेना है और आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कोई समय नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पर, सही रहेगा। 1 जून से लेकर के 30 जून तक अप्लाई और 2-3 दिन का यहाँ पे करेक्शन डेट आपको दिया जाएगा, जो कि जुलाई में होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उम्र इसमें क्या मांगा जा रहा है, किस उम्र के लोग इसको भरेंगे, मेल फीमेल तो भरेंगे ही, लेकिन उम्र क्या होगा, उम्र में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हो सकता है कंफ्यूजन बहुत लोग में बना हुआ है, तो आप में ना बने। उसके बाद हम बात करेंगे आपका सिलेबस पर और बुक भी आपको सजेस्ट करने वाले हैं। यहां पे देखेंगे कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो उम्र मांगा गया है मिनिमम 18 साल। 18 साल सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र है, मतलब 18 साल तो कंप्लीट आपका होना ही चाहिए। उसके बाद अगर जनरल ईडब्ल्यूएस में से है तो 25 साल तक आप भर सकते हैं, मतलब 18 से 25 के अंदर में है तब। और अगर एज काउंट का बात करेंगे कि कब से इसका उम्र का जो है गणना किया जा रहा है, तो आप देखिए 1 अगस्त 2023 से आपका उम्र का गणना किया जाएगा। यानी मैक्सिमम और मिनिमम उम्र आपका जो आकलन होगा वो 1 अगस्त 2023 से होगा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो 18 से 25 के बीच में अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं। उसके बाद BC1 BC2 में अगर आप हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए 18-27 यानी कि 2 वर्ष का छूट दिया गया है मेल के लिए। अगर हम बात करते हैं फीमेल यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, BC EBC सब इसमें से हैं, तो आपके लिए 18 से 28 मतलब 3 वर्ष का छूट दिया गया है। सबके लिए 25 है, यानी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है, तो आप लोग को 3 वर्ष का छूट यहां पे दिया गया 18 से 28 का, ठीक है। अगर SC ST में मेल फीमेल कोई भी है तो आपको 18 से 30 यानी कि 5 साल का छूट आप लोग को दिया गया। तो एज अपना आप अपने अनुसार से मिला लीजिए, आप किस कैटेगरी से हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एज काउंट आपको समझा दिया है। फिर फी देखते हैं कितना लगेगा। तो जनरल, OBC और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया लगने वाला है, यानी कि जो भी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, BC EBC है, तो यहां पे देखेंगे कि 100 रुपया लगेगा। और SC ST के कैंडिडेट को 50 रुपया यहां पे लगने वाला, ठीक है। क्वालिफिकेशन का अगर हम बात करते हैं तो मात्र 10th पास आपसे मांगा गया है, यानी 10th अगर आप पास कर लिए हैं तो ये फॉर्म को आप आराम से भर सकते हैं। आप 3rd डिवीजन है, 4th डिवीजन है, 2nd डिवीजन है, 1st डिवीजन है, आप आराम से इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि 10th पास पर ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी साइट से कोई भी एक्स्ट्रा आपसे नहीं मांगा गया है सर्टिफिकेट, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात करते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही में हमको सिलेक्शन लेना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड किस चीज का आएगा, तो फिजिकल का आएगा। यहां ध्यान रखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि सबसे पहले PET का एग्जाम होगा, यानी फिजिकल होगा। फिजिकल में रनिंग होगा, आपका चेस्ट होगा, ये सब आकलन होगा। उसके लिए भी हम आगे बताते हैं आपको, सबसे लास्ट में बताएंगे कि फिजिकल में क्या क्या आपसे मांगा जा रहा है और क्या क्या आपको पूरा करके जाना है, क्योंकि सबसे फर्स्ट में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आप लोग का रिटन होगा। लेकिन रिटन से ही आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान आपको रिटन पर ही देना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पे डिस्क्वालीफाई होते हैं। जितनी वैकेंसी हुई है बहुत टफ इसी को माना जाता है, मतलब कि यहां पे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और जॉब नहीं ले पाते हैं। इसको आपको ढंग से समझना होगा और जितना बताते हैं बस उतना करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या करना होगा, ठीक है। सेकंड में देखेंगे लिखित परीक्षा, यानी कि रिटन होगा आपका इसी सिलेबस पर। और थर्ड में देखेंगे कि यहाँ पे मेडिकल होगा, यानी कि जो भी जांच वगैरह होता है मेडिकल, वो सब आपसे जांच लिया जाएगा और फिर आपका मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। तो ये हुआ सिलेक्शन प्रोसेस, आपको बता दिए। अब आइए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे, जो कि आपका एग्जाम का सिलेबस होगा कि इस एग्जाम को पूरा करने के लिए हमको किस सिलेबस से होकर के गुजरना पड़ेगा और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किस बुक से पढ़ना पड़ेगा, वो ही बताते हैं। जैसे कि सिलेबस को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
तीन पार्ट, यानी कि देखिए पार्ट में इसलिए बांटा गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर सब्जेक्ट से थोड़ा सा नॉलेज आपसे मांगा जा रहा है, इस कारण से तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखेंगे पार्ट 1 में क्या है, तो भाषा का ज्ञान आपसे लिया जाएगा, मतलब हिंदी इंग्लिश, जो कि सभी राज्यों में मान्य है और देखते भी है कि बहुत सारे लोग हिंदी इंग्लिश का ज्ञान रखते ही हैं, तो इसलिए कॉमन एग्जाम में आपको कॉमन टाइप का सब्जेक्ट जो है हिंदी इंग्लिश दे दिया गया, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और सबसे पहली बात आपको हम बुक का भी सजेशन अभी कर देते हैं कि कौन सा प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है और वो किताब की कमी के कारण होता है ना कि मतलब पता नहीं कौन सा किताब पढ़ना है, तो इसके कारण भी उनका एग्जाम नहीं निकल पाता। सबसे पहले आपके यहाँ पे स्क्रीन पे लग करके आ रहा होगा, किरण पब्लिकेशन की तरफ से आपके लिए निकाला गया किताब, जो कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए स्पेशल यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, भाषा का भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश का भी, और साइड से आप देखेंगे सामान्य अध्ययन का, झारखंड स्पेशल का, सामान्य विज्ञान का, सामान्य गणित का, यानी सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसका डिस्कशन भी काफी बेहतरीन दिया गया है, यानी कि हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन आपको मिल जाएगा, अच्छे से वहां पे आंसर भी मिल जाएगा। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ करके खुद से बनाइए और फिर डिस्कशन देख करके उसको क्लियर कर दीजिए। तो पूरा सिलेबस पर आधारित ये बुक आपके लिए निकाला गया है लेटेस्ट, तो इसको जरूर आप लोग लगाइएगा। इसका लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर के आप जरूर परचेज करिएगा, ऑनलाइन आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से अगर इस बुक को बना लेते हैं तो अच्छा से आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और एग्जाम को आप जरूर निकाल लीजिएगा, बहुत हार्ड नहीं होता है, सब चीज जो है पढ़ा हुआ ही होता है, बहुत सारे क्वेश्चन तो पूछे गए क्वेश्चन ही पूछ दिए जाते हैं, चाहे आप जिस भी स्टेट से इस एग्जाम को दे रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। तो बुक के बारे में आपको बता दिए, पूरा सिलेबस पर आधारित वो बुक है, अच्छे से आप उसको लगा लीजिएगा, ठीक है। और भी बाकी और भी वीडियो आएगा मेरा सिलेबस पर डिटेल में, उसमें भी हम बुक के बारे में बताएंगे और भी डिटेल से अगर आप लोग चाहते हैं तो बुक के बारे में क्या क्या दिया गया, कैसे दिया गया, वो सब चीज बताने वाले हैं। बाकी लिंक आपके नीचे दिया गया, उसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम सिलेबस का अगर हम बात करते हैं तो आपको बताया कि तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में भाषा का ज्ञान आपसे लिया जाएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश का होगा, हिंदी से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए एग्जाम सेम डे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या होगा, टोटल क्वेश्चन 120 होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा, यानी जितना भी पार्ट में एग्जाम को डिवाइड किया गया है सबके लिए जो है टाइम 2 घंटा दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन, मतलब कि यहां पे है ना 120 क्वेश्चन, तो 120 को 3 से गुना करिए तो उतना नंबर का आपका एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का तीनों पार्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मिनिमम पास मार्क्स सब में 30% दिया गया है कि मतलब कम से कम क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% मार्क्स लाना होगा। तो जैसे ही हम पार्ट 1 का बात करते हैं तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों से क्वेश्चन आएगा, 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे 30% कम से कम लाइएगा, फिर आपका दूसरा कॉपी चेक होगा, यानी कि आप आगे बढ़ पाएंगे, यानी इसमें पास कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मेहनत करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है और ये मेरिट भी आपका नहीं बना रहा है, मेरिट बनाएगा आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना ही होगा क्योंकि क्वालिफाई करना जरूरी है। तो 80 क्वेश्चन हिंदी से, जो कि व्याकरण से भी होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। और उसके बाद देखेंगे इंग्लिश से भी 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जो कि नॉर्मल ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या ज्यादा है तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देने का वो प्रयास नहीं करेगा, बस आपको बने रहना है। जैसे होता है ना टेस्ट मैच खेलना है, मतलब बने रहना है बस, एग्जाम में सब क्वेश्चन सॉल्व होगा, अच्छे से होगा, टाइम भी अच्छा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर बढ़ते हैं पार्ट 2 में क्या पूछेगा, तो पार्ट 2 में बोला गया है कि हिंदी इंग्लिश जैसा बहुत सारा जो लैंग्वेज है, जो कि क्षेत्रीय लैंग्वेज कह सकते हैं, आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, उसका लैंग्वेज जो होता होगा क्षेत्रीय, से उर्दू आप जानते होंगे, संथाली जानते होंगे, बांग्ला जानते होंगे, अंग्रेजी, हिंदी और भी दिया गया, देखिए स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे दिख रहा होगा। ये सभी लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना है जो आप जानते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में आप बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हिंदी आप चुनना चाहते हैं हिंदी भी चुन सकते हैं, फिर से हिंदी चुन सकते हैं या इंग्लिश चुन सकते हैं, कोई एक को चुनना होगा और वहां से आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अंग्रेजी चुनते हैं तो वहां से 100 क्वेश्चन दे देगा, हिंदी को चुनते हैं तो वहां से 100 क्वेश्चन को दे देगा। मात्र 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, टाइम यहाँ फिर से आपको 2 घंटा का मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और मिनिमम मार्क्स आपको 30% यहां भी लाना होगा, आप किसी भी भाषा को चुनते हैं तो, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के आपको क्या लगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत अलग क्वेश्चन पूछ दिया? नहीं, वही पूछा जो आप यहां पूछा, फिर यहां पूछ दिया, नॉर्मल क्वेश्चन, बस आपका प्रैक्टिस करवाएगा वो, ठीक है। बहुत ज्यादा नॉलेज आपसे नहीं लेगा, डीपली नहीं जाएगा, क्योंकि 10th लेवल का ये एग्जाम है तो उतना भी हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं देखा जाएगा, बस आपको बने रहना है, आपको पहले ही बताया। आगे अगर हम बढ़ते हैं पार्ट 3 में क्या पूछेगा, मतलब कि एग्जाम में पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको समझ गए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, पार्ट 3 में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ सकता है। यहां पे क्या है कि सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आएगा 40, यानी कि जीके से क्वेश्चन आएगा, जहां पे कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत उस पर करना नहीं है, क्योंकि सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आता है। इसको पढ़ने के बाद आप इसको बना पाएंगे। फिर झारखंड स्पेशल, यानी कि जो झारखंड के लोग हैं या बाहर के भी लोग हैं, तो थोड़ा सा एक बुक आता है झारखंड स्पेशल का, उसको अगर 5 दिन आप रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। या प्रीवियस में जो झारखंड में पूछे गए हैं स्पेशल, उसको पढ़ लीजिएगा, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि पूछता क्या है यहाँ पे, ठीक है। वो सब चीज समझ में आ गया।
50 क्वेश्चन इससे पूछेगा। सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन मतलब जीएस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपका 20 क्वेश्चन पूछेगा। और सामान्य गणित यानी मैथमेटिक्स से अर्थमेटिक्स से आपका 10 क्वेश्चन पूछेगा मात्र। ये सभी मिलाकर के 120 क्वेश्चन यहां भी पूछेगा। मतलब ये 120 अलग और यहां पे 100 नंबर अलग और यहां पे 100 क्वेश्चन अलग और यहां पे 120 क्वेश्चन अलग यहां पूछेगा। ठीक है, टाइम 2 घंटा का यहां भी दिया जाएगा आपको और निगेटिव मार्किंग 1/3 का और मिनिमम पास मार्क्स 30% का। तो यहां पे उसी प्रकार से होगा और एक क्वेश्चन बराबर 3 नंबर यहां भी होगा। मतलब वो सब सेम है, बस क्वेश्चन का नंबर बदल रहा है ना, 120 है यहाँ पे 100 है यहाँ पे 120 है, बाकी सब चीज सेम होगा। निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होगा। ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा। सिलेबस कुछ इस प्रकार से इसका। तो यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा ये 4 सब्जेक्ट पे। तो जो बुक आपको सजेस्ट किया उसमें सब चीज आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी है। और वहां पे क्या होगा ना कि आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर सब क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पे देख लिया कि मिनिमम पास मार्क्स 30 है। तो यहाँ पे कट ऑफ से नंबर बनता है। मिनिमम पास तो ठीक है कर जाएंगे लोग, लेकिन कट ऑफ तो हाई जाता है ना, थोड़ा सा हाई जाता है। 30 नंबर थोड़ी ना जाएगा कट ऑफ। कट ऑफ अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो करीब 50, 60, 70 नंबर तो कट ऑफ जाएगा ही। इस प्रकार से होता है। और फिजिकल पहले दे दिया गया है, इसके कारण भी कट ऑफ कम जाएगा। टेंशन में मत रहिएगा। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं तो ये सब चीज आपका कुछ समझ में आ गया। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम भी इसी पे होगा। सेम पैटर्न पे सेकंड एग्जाम होगा, बस क्वेश्चन का अदला बदली होगा, यानी क्वेश्चन कम ज्यादा होंगे लेकिन उतना भी अलग नहीं होगा। उसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। इसको देख करके आप समझ लीजिए कि मुख्य परीक्षा आपका कैसा होगा। बस इसी पर सभी सिलेबस फिर से रिपीट किए जाएंगे आपका सेकंड एग्जाम में। ये करता क्या है ना कि बस आपके मौजूदगी को ये परेशान करता है। मतलब आपको चाहता है कि आप परेशान होकर हट जाएं, है ना। आपको आता सब कुछ है लेकिन आप नहीं बनाए, आप छोड़ दे कि बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। इजी क्वेश्चन पूछता है, बस बार बार पूछ रहा है। सेम सिलेबस आपका मुख्य परीक्षा में भी दिया जाएगा और वहां भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बस आपको दोबारा से उसको आंसर करना है और थोड़ा सा अलग होगा तो आप मेहनत करिएगा। इसका आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो आराम से वो भी आप आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट में अच्छे से आप पढ़ लिए होंगे क्या क्या होगा मुख्य परीक्षा में। उसके बाद देखते हैं कि फिजिकल सिलेबस में क्या क्या पूछेगा। तो आपके स्क्रीन पर लग करके आ रहा होगा, इसको रोक करके आप जरूर पढ़ लीजिए कि आपका हाइट कितना लिया जाएगा, वेट कितना लिया जाएगा, रनिंग कितना लिया जाएगा, चेस्ट कितना लिया जाएगा, मेल के लिए फीमेल के लिए। आप अच्छे से इसको देख लीजिए। यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है आसान भाषा में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आपको स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं ताकि आपको तसल्ली मिले कि यही सब चीज मांगा जा रहा है जो आपको पूरा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से झारखंड उत्पाद सिपाही का जो आपका न्यू नोटिफिकेशन आया है और कुछ सिलेबस इसका दिया गया है, ये सब डिटेल दिया गया है, वो हम आपको बताने का प्रयास किए बहुत आसान भाषा में। आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। तो करना क्या है, शेयर कर देना है। शेयर करना है, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम जरूर प्रयास करेंगे इसका सिलेबस पर डिटेल से बनाने में कि कहां से कितने क्वेश्चन, कैसे कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्या रूटीन आपका होना चाहिए। ये झारखंड पुलिस के लिए आपको जरूर हम बताएंगे, उत्पाद सिपाही के लिए। बस आप लोग को तैयार रहना है। नीचे कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ हमें वीडियो चाहिए नेक्स्ट, इसका हम इंतजार कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से आपके लिए वीडियो बना सकें और आपका बहुत ज्यादा हेल्प हम कर सकें। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। जो भी बात हम बताए बुक से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, आपका नोटिफिकेशन संबंधित, एज, सैलरी, सिलेबस, सब कुछ जो आपको बताया। सैलरी वगैरह तो इसमें 30-32 हजार लगभग मिल ही जाएगा आपको। शुरुआती सैलरी सब भत्ता वगैरह, अलाउंस वगैरह जोड़ करके 30-32 हजार आपको मिल जाएगा। ये सब चीज आपको बता दिए, समझ में आ गया। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी बेस्ट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।